हेलो दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे जिसने सिर्फ 1 लाख रुपए को 69 लाख रुपए बना दिया। जी हाँ, सिर्फ 1 लाख रुपए को 69 लाख रुपए बना दिया। यानी कि अगर किसी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो उसका पैसा 69 गुना यहाँ पर बढ़ जाता इस फंड में। ऐसा हम आपके लिए एक फंड लेकर आए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त फंड है। इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे और आपको बताएंगे कैसे इस फंड ने सिर्फ 1 लाख रुपए को 69 गुना करते हुए 1 लाख रुपए को 69 गुना यानी 69 लाख रुपए बना दिया है। ठीक है, म्यूचुअल फंड, जो लोग कहते हैं ना कि म्यूचुअल फंड में इतना पैसा नहीं बनता, बड़ा पैसा नहीं बनता, तो उन लोगों के लिए आज हम ये बता रहे हैं कि नहीं, अगर आप सही टाइमिंग से सही फंड में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा 69 गुना 70 गुना भी बनता है। बस आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है म्यूचुअल फंड में, अपने इन्वेस्टमेंट को थोड़ा कंपाउंड होने की ज़रूरत है। उसके बाद आप अगर सही फंड सेलेक्ट करते हैं और सही समय देते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को तो डेफिनेटली आप यहाँ पर 70 गुना जैसे पैसे भी बना सकते हैं, जैसा इस फंड ने बना के दिया है। तो इस फंड के ऊपर हम पहले बात करेंगे, इसका डिटेल एनालिसिस करेंगे और आप लोगों को बताएंगे क्या इस फंड में अगर अभी आप लोग एसआईपी या लमसम करते हैं तो क्या ये करने लायक है या नहीं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इस फंड का नाम सुन लीजिए। ठीक है, इस फंड का नाम है दोस्तों क्वेंट एक्टिव फंड डायरेक्ट ग्रोथ। जी हाँ, क्वेंट का फंड है, क्वेंट एक्टिव फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक मल्टी कैप फंड है। ठीक है, मल्टी कैप फंड है। अब पहले मैं इसके रिटर्न की बात कर लेता हूं, उसके बाद मैं आगे बात करूंगा। रिटर्न अगर मैं पहले बात करूं तो जब से ये मार्केट में आया है, ये मार्केट में इसका इंसेप्शन डेट अगर देखा जाए तो वो तकरीबन अगर देखा जाए तो मैंने यहाँ पे देखा 2001 के आसपास का है, 17 अप्रैल 2001 के आसपास का इसका इंसेप्शन डेट है। मतलब तब से मार्केट में आया हुआ है और तब से इसने जो रिटर्न बना के दिया है वो है 22% का। मतलब जब से मार्केट में आया है तब से इस फंड ने 22% का ज़बरदस्त रिटर्न बना के दिया है। वहीं अगर हम पिछले 5 साल की बात करें, ठीक है, ज़्यादा नहीं, पिछले 5 साल की बात करें तो इस फंड ने 32% का रिटर्न बना के दिया, बम्पर रिटर्न। और वहीं अगर पिछले 1 साल की हम बात करें तो इस फंड ने 55% का रिटर्न दिया। मतलब 1 साल में पैसा 55% बढ़ गया है। तो किसी को इतना 55% पैसा का रिटर्न बना के दे रहे तो और क्या चाहिए। ठीक है, ये तो था 1 साल का। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं आप लोगों को कि सिर्फ रिटर्न देख के इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। चाहे आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, सिर्फ रिटर्न देख के इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपको उसका देखना चाहिए होल्डिंग्स एंड और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो देखना चाहिए, मैं अभी आपको बताऊंगा। अब इसका मैं आपको बता दूं एनएवी कितना चल रहा है। फिलहाल जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसका एनएवी चल रहा है 759 रुपीज़ के आसपास इसका एनएवी चल रहा है। ठीक है, वहीं अगर इसके फंड साइज की बात करें तो 10,000 CR के आसपास इसका फंड साइज है। मिनिमम आप इसमें 1,000 रुपये की एसआईपी कर सकते हैं। मतलब 1,000 रुपये कम से कम आप इसमें एसआईपी कर सकते हैं और लमसम 5,000 रुपये कम से कम आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट आप कितने कर सकते हैं। इसका एग्जिट लोड अगर मैं बात करूं, जैसे कि बहुत सारे फंड में होता है कि 1 साल के अंदर अगर पैसा निकालते हैं तो आपका एग्जिट लोड लगता है 1% का। लेकिन इस फंड में सुविधा है कि अगर आप 15 दिन तक भी होल्ड करके रखते हैं उसके बाद में निकालते हैं तो आपको एग्जिट लोड नहीं लगेगा। अगर 15 दिन के अंदर निकालते हैं तो आपका 1% का एग्जिट लोड लगेगा। तो कम से कम 15 दिन का पेशेंस तो भाई रखना ही पड़ेगा। मतलब 1% अगर आपको एग्जिट लोड नहीं देना है तो। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी फंड का अगर आप देखें, किसी भी फंड में अगर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखना होगा, वो है होल्डिंग्स। तो हम आप इसकी होल्डिंग्स दिखा रहे हैं कि क्या ये इन्वेस्टमेंट करने लायक है या नहीं फंड। ठीक है, अब इसकी होल्डिंग्स चेक करिए आप। होल्डिंग्स टोटल 60 कंपनीज में इनका पैसा फिलहाल लगा हुआ है। बहुत बड़े बड़े और अच्छे कंपनीज में इनका पैसा लगा है। जैसे आप देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, अदानी पावर लिमिटेड, अरविंदो फार्मा लिमिटेड, जियो फाइनेंशियल, जिंदाल स्टील, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। मतलब बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे कंपनीज में इनका होल्डिंग्स है। और ये बहुत अच्छी बात है कि अगर इतने अच्छे अच्छे कंपनीज में इनके होल्डिंग्स है जो कि अच्छा कंसिस्टेंट रिटर्न बना के देंगे तो आपका म्यूचुअल फंड का भी रिटर्न अच्छा देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप इसके एक और चीज़ आपको देखनी चाहिए वो है होल्डिंग एनालिसिस। मतलब कितना पैसा उनका इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है, जो इनके पास पैसा है। तो यहाँ पर जब आप इसकी होल्डिंग एनालिसिस चेक करेंगे तो देखिए इक्विटी मार्केट में टोटल 98% पैसा इनका इक्विटी मार्केट में जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इतना बड़ा पैसा इक्विटी में, जितना ज़्यादा पैसा इक्विटी मार्केट में जाएगा उतना
ज़्यादा ही रिटर्न बनाने के चांसेस रहते हैं किसी फंड का। तो इक्विटी मार्केट में 98% पैसा जा रहा है, डिप्ट में 2%। वहीं अगर आप इसका इक्विटी सेक्टर एलोकेशन देखेंगे तो आप देखिए एनर्जी सेक्टर में 16%, फाइनेंस सेक्टर में 13%, मेटल्स में 11%, सर्विसेज में 10%, कंस्ट्रक्शन में 8% और कंज्यूमर में 8%। मतलब ऑलमोस्ट हर अच्छे सेक्टर को इन्होंने कवर किया हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, वहीं अगर हम इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.62% इसका एक्सपेंस रेशियो है। और मैंने हमेशा कहा है कि जब भी आप किसी फंड को सेलेक्ट करें, देखिए कि उसका एक्सपेंस रेशियो 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो आपको बाद में जाके प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, मतलब रिटर्न आपका थोड़ा बहुत कम होके आएगा। तो एक्सपेंस रेशियो जितना कम है उतना अच्छा बात है। इसका 0.62 है, जो कि ओके है। ठीक है, तो हर लिहाज से अगर आप देखेंगे तो ये फंड एक जबरदस्त साबित हो रहा है। वहीं एक और चीज आपको देखना चाहिए, वो है उनका फंड मैनेजमेंट। ठीक है, फंड मैनेजमेंट कैसा है तो आप देख सकते हैं संजीव शर्मा इनके हेड फंड मैनेजर हैं और बहुत ही ज़्यादा वो क्वालिफाइड फंड मैनेजर, 17 साल का एक्सपीरियंस है दोस्तों इनके पास, 17 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन फाइनेंस मैनेजमेंट। तो बहुत एक्सपीरियंस एंड क्वालिफाइड है इनके फंड मैनेजर इनका बहुत अच्छा है, तगड़ा है और इन्होंने कंसिस्टेंट रिटर्न बना के दिया हुआ है। सोचिए 17 साल का एक्सपीरियंस है और ये मार्केट में 2001 से ये फंड है, तो भी इसने कंसिस्टेंट रिटर्न बना के दिया है और लोगों का पैसा यहाँ पर बहुत अच्छा बना के दिया है। तो इसमें डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। अगर आप इसमें एसआईपी करना चाहते हैं तो आप एसआईपी भी कर सकते हैं, लमसम करना चाहते हैं तो लमसम भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बताता हूं कि इसने कैसे 1 लाख रुपए को 69 गुना यानी 69 गुना बढ़ा के, मतलब 1 लाख रुपए को 69 लाख रुपए बना दिया। कैसे बना दिया देखिए, अगर मैं इसके इंसेप्शन डेट से बात करूं, ठीक है, जब से ये मार्केट में आया है 2001 से, अगर किसी ने उसमें 1 लाख रुपए बस एक बार लगा के छोड़ दिया होता, ठीक है, बार बार इन्वेस्टमेंट की, मैं एसआईपी की मैं बात नहीं कर रहा, सिर्फ अगर किसी ने एक बार इन्वेस्टमेंट करके उसमें डाल के छोड़ दिया होता बस 1 लाख रुपए, तो आज उस 1 लाख रुपए की वैल्यू होती 69 लाख रुपीस 12,537, मतलब 69 लाख रुपए 12,537 रुपए। मतलब 1 लाख रुपए आपका बन जाता 69 लाख रुपए, मतलब 1 लाख रुपए का 69 गुना हो जाता यहाँ पर आपका पैसा। अगर किसी ने जब ये मार्केट में आया था तब से अगर इन्वेस्टमेंट किया होता तो उसका पैसा आज इतना बन गया होता। तो ये फंड में अभी भी बहुत पोटेंशियल है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मैं कहता हूं कि देखिए एक मल्टी कैप फंड है और हर किसी को अपने पोर्टफोलियो में एक मल्टी कैप फंड रखना चाहिए और ये एक मल्टी कैप फंड है, क्वेंट का एक बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग मल्टी कैप फंड है। तो आप इसको अपने पोर्टफोलियो में जरूर जगह दे सकते हैं। आपके पोर्टफोलियो में कम से कम एक मल्टी कैप फंड जरूर रखें। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है, मन में क्वेश्चन है तो कमेंट करें और ऐसे ही जबरदस्त फाइनेंशियल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।